मॉर्निंग क्लास 10। आज मैं आपका ले रही हूँ काव्य खंड से 6 चैप्टर नाग अर्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान। नाग अर्जुन जी का जन्म सन 1911 में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बचपन दुखों एवं कष्टों में व्यतीत होने के कारण ही उनके काव्य में पीड़ा का अधिक महत्व है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में प्राप्त की और आगे की शिक्षा बनारस तथा कोलकाता में ही प्राप्त की। 1936 में श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे घुमक्कड़, मस्तमौला और फक्कड़ स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। वे अपने परिवार एवं मित्रों में नागा बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। सन 1998 में हिंदी साहित्य आकाशा का यह दीप्यमान नक्षत्र सर्वदा के लिए ओझल हो गया। मतलब 1998 में नाग अर्जुन का निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी। काव्य संग्रह की बात करें, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, प्यासी परछाई, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, खून और शोले, पुरानी जूतियों का कोरस, चना और गर्म, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये इनका काव्य संग्रह था। अब इनके उपन्यास के बारे में बात करें, वरुण के बेटे, बल चन्मा, रविनाथ की चाची, हीरक जयंती, कुंभी पाक, ये इनका उपन्यास था। नागार्जुन की साहित्य विशेषताएं के बारे में बात करें तो नागार्जुन ने पद्य और गद्य दोनों में ही लेखन कार्य किया है। नागार्जुन के काव्य में समाज, राजनीति, दर्शन, कला आदि सबके चित्र देखने को मिलते हैं। लोक जीवन से गहरा संबंध रखने के कारण लोग नागार्जुन के साहित्य में भ्रष्टाचार और समाज की पतनशील स्थितियों का भी वर्णन मिलता है। ये ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं गांव की चौपालों और साहित्य की दुनिया के समान रूप से लोकप्रिय रही। उन्हें आधुनिक व जन कवि भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में किसान, मजदूर और दयनीय अवस्था एवं राष्ट्रीय भावना का भी सुंदर चित्रण किया है। क्लास 10 स्टार्ट करते हैं नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान। सबसे पहले जान लेते हैं कि नागार्जुन जो कवि हैं उन्होंने इस कविता में क्या समझाने का प्रयास किया है। यह दंतुरित मुस्कान, इसमें वो एक बच्चे की दंतुरित मुस्कान के बारे में बता रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे की जब नए नए दांत आते हैं तो उसकी मुस्कान कितनी मोहक होती है, कितनी सुंदर होती है। ठीक है, तो वो मुस्कान को देखकर कवि का मन क्या हो जाता है, खुशी से भर जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, वो कल्पना करने लगता है कि ये बच्चे की मुस्कान देखकर एक मरे हुए व्यक्ति में भी जान आ जाएगी और पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है कि एक बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, उसके नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर एक मरे हुए व्यक्ति में भी क्या आ जाएगी, जान आ जाएगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली धूसर मतलब मिट्टी, मिट्टी में सने तुम्हारे ये कपड़े तुम्हारे शरीर पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, जो मिट्टी में तुम्हारे कपड़े सन गए हैं ये क्या हो रहे हैं, तुम्हारे शरीर पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों। ऐसा लगता है देखकर कि जैसे कि तालाब वो कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों। तुम्हारे कोमल शरीर का स्पर्श पाकर मेरा मन इस तरह भावुक हो जाता है जैसे तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर पिघलकर पानी बनकर बहने लगा हो। आया है ना, परस्पर पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श पाकर मेरा मन क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसा तुम्हारा स्पर्श पाकर पत्थर भी पानी बनकर बह जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफलिका के फूल। आगे कवि कह रहे हैं वह पता नहीं कि बांस का है या बबूल का पेड़ था। ठीक है, तुम्हारे कोमल निर्मल एवं पवित्र स्पर्श पात्र से उससे सैफलिका के सुंदर और सुगंधित फूल झरने लगे।
बाज था कि बबूल, अब जो बबूल का पेड़ होता है ना उसमें कांटे ही कांटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारा स्पर्श बबूल के पेड़ को भी मिल जाए, अगर तुमने बबूल के पेड़ को भी छू लिया तो उससे भी क्या हो जाएंगे, सैफलिका के फूल झड़ने लगेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, अब आगे कवि कह रहे हैं कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, शायद तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं, तुम मुझे कब तक इस तरह से बिना पलक झपकाए एक नज़र से देखते रहोगे, देखते ही रहोगे। अनिमेष थक गए हो, आंख लूं फेर मैं, कब तुम मुझे एक नज़र से देखते ही रहोगे, नज़र फेर लो नहीं तो तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी, थक जाएंगी। क्योंकि जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, अगर वो किसी नए अनजान व्यक्ति को देखता है तो एक नज़र से देखता रहता है। तो कवि क्या कर रहे हैं, उस बच्चे से पहली बार मिल रहे हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित पहली बार। तो कवि कह रहे हैं कोई बात नहीं, आज आज हम दोनों में कोई जान पहचान नहीं हो पाई है, यदि तुम मुझे प्रथम भेंट में नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं, यदि आज तुम्हारी माँ हमारे बीच न आती तो हम तुम्हारे नए नए दांतों की मनमोहक मुस्कान को नहीं देख पाते। यदि तुम्हारी माँ न बनती माध्यम, ठीक है, तो क्या होता, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती तो आज हम दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। अपनी माँ को पहचान कर छोटा बच्चा मुस्कुराने लगा, ठीक है। अब वो बच्चा क्या होता है, अपनी माँ की तरफ देखता है और अपनी माँ की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है। तो यहाँ जो है कवि क्या है, बच्चे की मुस्कान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है, उनका मन क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है। भाव सौंदर्य की बात करें तो इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया कि छोटे बच्चों की मुंह में जब नए नए दांत निकल आते हैं तो उसकी मुस्कान अत्यंत मोहक एवं आकर्षण होती है। उनकी मुस्कान को देखकर कठोर व पत्थर दिल भी क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। मरे शरीर में भी जीवन का संचार हो सकता है। अनजान व्यक्ति को वह एकटक देखता हुआ उसे पहचानने की कोशिश करता है और परिचित होकर देखकर मुस्कुराने लगता है। तो ये सब समझाने की कोशिश की है इन पंक्तियों में कवि ने। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिन्ह प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर अनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इन पंक्तियों में लेखक ने माँ का धन्यवाद किया है, जो कि बच्चे और कवि के बीच में दोनों को मिलाने का माध्यम बनी है। धन्य तुम, तो कवि बच्चे से कहते हैं कि तुम भी धन्य हो और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिन्ह प्रवासी में इतर में अन्य, मैं तो बहुत दूर से आया हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है, इसलिए तुम मुझसे क्या हो, अपरिचित हो, मैं तुम्हारे लिए एक अनजान व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिथि मतलब अतिथि कौन होता है, जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो वो उनके घर में एक मेहमान है, ठीक है, एक अनजान व्यक्ति है, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा मुझसे क्या संपर्क, तुम्हारा मुझसे कोई भी संपर्क नहीं है, बीच हमारे और तुम्हारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क का मतलब होता है आपका जैसे दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से होता है, जो कि देवता को समर्पित किया जाता है। अब देखो चनामृत जिसे हम कहते हैं, जब हमारे घर में पूजा होती है तो चनामृत बनाया जाता है, जिसमें कि दही, घी, शहद, जल और दूध होता है, ठीक है। तो मधुपर्क से वही तात्पर्य है जो देवताओं को समर्पित किया जाता है। जन सामान्य की भाषा में इसे पंचामृत कहते हैं, ठीक है। प्रस्तुत इस कविता में आत्म्य मतलब आत्मा की मिठास से युक्त माँ के प्यार को, जो माँ के प्यार को है, माँ के प्यार को मधुपर्क कहा है, ठीक है। तो यहाँ जो मधुपर्क है वो माँ के प्यार को कहा गया है। देखते तुम इधर अनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि तुम क्या करते हो, इधर उधर देखते रहते हो और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छवि मान। जब तुम अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हो, इधर उधर देखते हो अपनी माँ को, तो जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है वो मुझे और ज़्यादा क्या हो जाती है, प्रसन्न कर देती है, मेरे मन को प्रसन्नता से भर देती है।